हेलो एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ पास पेपर के क्वेश्चन के साथ। क्योंकि आप में से लोग जो हैं वही क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार कि जी एक तो ये कि जी किस तरह आप आंसर लिखते हैं पेपर में, और जो है कितनी लेंथ होनी चाहिए आंसर की। तो उस उन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए ये मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ विद द क्वेश्चन ऑफ द पास पेपर, और ये 2016 में आया था। और इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म? ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसमें क्या चीज है वो ये है कि आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि वो जीएसए का हो या मतलब और किसी भी सब्जेक्ट का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहला काम ये होता है कि आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। अब आप देखिए वो आपसे यहाँ पे एक तो पूछ रहा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के मेन ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भी रीजंस बताएं फॉर द क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपका जो आंसर है वो इन दो चीजों के गिर्द घूमेगा, कोई इररेलेवेंट आपने डेटा नहीं डालना ना, आपके पास टाइम होता है। अब लेंथ की आप लोग बात कर रहे थे, देखिए हर किसी की जो राइटिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। अगर तो आपकी बड़ी छोटी सी हैंड राइटिंग है तो 1.5 पेज भी मोर देन इनफ है, या अगर आप एक पेज पे भी उसको सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जामिनर को तो भी काफी होगा। कईयों की राइटिंग बहुत बड़ी होती है तो वो 2 पेजेस तक भी चला जाता है आंसर, डजेंट मैटर। क्योंकि बाजू का ये होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम हेडिंग्स में एक हेडिंग देते हैं, फिर लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं, तो इसका तो फिर ऑब्वियसली आपका आंसर 2-3 पेजेस पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा चीजों को साथ साथ करके लिख रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे, हेडिंग के फौरन बाद नीचे आप लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर तब तो आपका जो है वो स्पेस जो है वो कम कैटर होगी ना। मतलब आपका हो सकता है 1 पेज पे ही वो आंसर पूरा हो जाए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो कंटेंट आप प्रोवाइड करें वो वही कंटेंट हो जो एग्जामिनर ने पूछा है, और राइट और लेफ्ट साइड पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा अपने पेपर में ना लिख रहे हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जी, क्या है जी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब पहला जो काम होता है वो ये होता है कि इट इज प्रेफरेबल कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एग्जामिनर को दे दें कि भाई जो आप क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करें वो बेसिकली क्या है। क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन वाला है आप जीएसए में आप स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ कोई स्पेसिफिक कोई चीज है उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अदरवाइज जो बाकी क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। और ऐसा ऐसा इन वीडियोस आई एम गोइंग टू गाइड यू गाइस। वेल यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं। The Clean Development Mechanism is a United Nations run carbon offset scheme allowing countries to fund greenhouse gas emissions reducing projects in other countries and claim the saved emissions as part of their own efforts to meet international emissions targets. CDM was defined in the article number 12 of the Kyoto Protocol. ठीक है, 2007 में। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद जो है हम सीधा जो है वो क्वेश्चन पे आ गए, और वो क्वेश्चन क्या था। बहुत ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन लंबा करने की जरूरत नहीं, बस मुख्तसर सा बता दें कि बेसिकली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है। नेक्स्ट पे हम आगे हैं, सीधा क्वेश्चन जो की स्टेटमेंट पे वो था जी ऑब्जेक्टिव्स बताएं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के। वो हम यहाँ पे हमने इनको बताना शुरू कर दिया। ये Objectives of Clean Development Mechanism ये हैं जी, to assist countries in their sustainable development and contributing in achieving the objective of United Nations Framework Convention of Climate Change, which is to reduce global warming। ये वही चीजें होंगी जो आपने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं, ठीक है, उन्हीं को आपने जो है वो स्ट्रीमलाइन करके अपने आंसर्स जो है तरतीब देने हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव जी ये हो गया, टू असिस्ट पार्टीज इन अचीविंग देयर कंप्लायंस एंड कमिटमेंट्स फॉर रिडक्शन ऑफ एमिशंस अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। एक ये चीज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम फौरन उस पे आगे भी, अब उन्होंने क्या पूछा है जी, रीजन बताएं फॉर क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल। अब थोड़ा सा आप एग्जामिनर को क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बता दें भी क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आंसर को एक्सपेंड भी करना है। तो हम जो है
बता देंगे तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड emissions and the presence of greenhouse gases in the atmosphere. The protocol was linked to the United Nations framework on climate change. The protocol was adopted in Kyoto, Japan in 1997 when greenhouse gases were rapidly threatening our climate, life on the earth and the planet itself. 192 parties have ratified the protocol, 191 states and one regional economic integration organization. The United States has not dropped it out in 2001. ये लाइन मुझे कुछ एम्बिग्यूअस सी लग रही है। The United Nations has not, I guess इस तरह से होना चाहिए था, has not dropped it out in 2001. Here, Haji, the US believed that the agreement was unfair because it called for industrialized nations only to limit emissions reductions, and it felt that doing so would hurt the US economy. The protocol mandated that 37 industrialized nations plus the European community cut their greenhouse gas emissions. Developing nations were asked to voluntarily comply. More than 100 developing countries, including China and India, were exempted from the treaty. The treaty could not go into effect until at least 55 countries, accounting for 55% of the world's emissions in 1990, ratified it. The signatories agreed to cut their country's emissions to 5% below 1990 levels between 2008 and 2012. The treaty also established an international trading system which allows countries to earn credits towards their emission target by investing in emission cleanups outside their own country. देखिए, ये मैंने चीजें आपको अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं की, एक तो ये कि मैं अभी आप लोगों को कोई पढ़ा नहीं रही है कोर्स, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे एक सॉल्व आंसर होता है। ये चीजें आपने अपने नोट्स में पहले लिखी होंगी, उसको आप स्ट्रीमलाइन कर रहे होंगे, और मैंने तभी आप लोगों को स्टार्ट भी जीएसए से करवाया। आपको देख ले कि इसमें कितना रटा है, इसमें आपने कितनी चीजों को याद करना है, बार बार याद किया होगा तो आप इसको लिखेंगे ना, ठीक है। इसमें कोई वो क्रिटिकल एनालिसिस और इस तरह की चीजें नहीं है, इसे बाकी जो है सब्जेक्ट्स में आती हैं, खासतौर पे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में। इसलिए इसको आप जितना जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे उतना ही आप इसको बार बार याद करेंगे तो चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। अब हमने चूंकि उसने पूछा हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल का, तो एग्जामिनर को हमने बताना भी था अभी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है जो तुम पूछ रहे हो। अब हम आ रहे हैं उसके क्वेश्चन की तरफ कि भी रीजंस क्या हैं फॉर द क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो हैं ये reasons for criticism of Kyoto Protocol. No penalties existed for non-compliance. It did not levy any restriction on the developing countries. Countries like China and India had unchecked greenhouse emissions. Carbon credits could be traded. Richer countries avoided cutting their emissions by investing in emission cleanups outside their own country. The concept of carbon sinks was also problematic. Some countries wanted their forest area to be counted as carbon sinks. Fifth, Kyoto Protocol does not address long-term reduction. ये देखिए जी 5 पॉइंट्स में रीजन हमने दे दिए, क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, और जो है ऑब्जेक्टिव जो थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के वो एक्सप्लेन कर दिए, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। दैट्स इट। अब आपको समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता कि हम किस तरीके से जो है आंसर्स लिखते हैं अपने पेपर में। तो मैंने आप लोगों को पहले दिन ही कह दिया था कि जीएसए का जो साइंस पोर्शन है वो मोस्टली एक रट्टा बेस्ड पोर्शन है। उसमें आप क्या, आप खुद से तो कुछ नहीं लिख सकते भाई, जो चीजें हैं ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को तभी बार बार कहा था कि हम जीएसए को पहले हमने फरवरी में हर हाल में कंप्लीट करना है। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी अभी देखना शुरू किया तो मैं आपको बता दूं कि मेरी प्लेलिस्ट पे सीएसएस आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो वहाँ पे सीएसएस रोड मैप के नाम से प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे मैं मंथली बेसिस पे आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक स्केड्यूल जो है अपलोड करती हूँ जो आप लोगों ने फॉलो करना होता है फॉर द होल मंथ। तो हम फरवरी के मंथ में बाकी चीजों के साथ हम क्या कर रहे हैं, जीएसए को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों ने बैठना है। कोई भी आपको बार बार आपको नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा कि
आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, ये आप लोगों ने खुद अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि जी मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एबिलिटी के पोर्शन के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। आप प्लीज वो जाके वीडियो देखें। अब आई गेस मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को काफी हद तक एड्रेस कर दिया जो बार बार पास पेपर से रेलेवेंट आ रहे थे। अब आपने अपनी तैयारी जो है इसी मैकेनिज्म पे करनी है। अब आप इसी तरह जब आप बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा ओपन हो गया होगा कि भाई अब कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि आप डायग्राम बना सकते हैं तो आप जरूर बनाएं, कोई भी खुद से बना दे डायग्राम। ठीक है, अपने जो भी आपके माइंड में आता है अपनी क्रिएटिविटी से, जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल बुक्स वाली एज इट इज जो है क्रैम करके डायग्राम बनानी है। जो भी रन टाइम पे आपको लगता है कि जो यहाँ पे मैं इस तरीके से शो कर सकता हूँ कोई भी चीज। हर बंदे की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, उसको जो है वो आप उस तरीके से आप शो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अब ये जो रीजंस हैं फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल ये आपने लिखे, और इस ये टर्म्स उठाई, ये वाली टर्म उठाई, ये वाली टर्म उठाई। ठीक है, और फिर जो है अ, ये टर्म उठाई। ठीक है, और हाँ जी, ये टर्म उठा दी, एक सेंटेंस पूरा ही उठा दिया। तो एक ब्लॉक डायग्राम बना दी। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या होती है कि आप जो है एक स्केयर ड्रॉ करें, एक स्केयर में आप जो है ये पहला वाला पॉइंट लिखें, फिर एरोस की तरफ एरो एरो ड्रॉ करें, फिर एक और स्केयर बॉक्स बनाएं, और फिर जी ये वाली टर्म उसमें डाल दें। ठीक है, फिर एरो बनाएं, फिर एक स्केयर बॉक्स स्केयर या रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके उसके अंदर जो है ये आप लिख दें। ठीक है, इस तरीके से जो है आप डायग्राम में भी उसको शो कर सकते हैं। अपने आंसर लिखने के बाद आप उसको बता दें, ये देखें जी ये है मैंने जो आपको बता रहा हूँ। कुछ भी आप अपने क्रिएटिविटी से अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए आप जो है डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये वही बात आ गई कि ये आप जितना बार बार रिवाइज करेंगे तो उतना ही जो है चीजें आपके माइंड में होंगी, और उतनी ही फ्लो से आपका पेपर जो है वो फिर उस आप सॉरी जो आपका पेन है वो पेपर वाले दिन चलेगा। ठीक है, और अगर आप ये चीजें साथ नहीं कर रहे और ये बिल्कुल आखिरी टाइम के लिए छोड़ रहे हैं कि जी मैं तब कर लूंगा जीएस से, मैं तब याद कर लूंगा, या तब ये कर लूंगा, या तब वो कर लूंगा, तो इस तरह तो वही फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, रोड मैप को फॉलो करेंगे, तो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।